हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर पॉलिटिकल साइंस ऑनलाइन क्लासेस। देखिए, जो आज हम लेसन डिस्कस करने वाले हैं वो है हम राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और ये है आपका लेसन सेकेंड, राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और ये है आपका लेसन सेकेंड। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन, इससे पहले भी आपने जो चैप्टर फर्स्ट पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था कि व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन। हमने उसमें अच्छे से पढ़ लिया था, तो हमें दोबारा इसमें अपना टाइम वेस्ट अपन नहीं करेंगे। इट इज़ अ डॉक्यूमेंट दैट सेट्स लिमिट ऑन द पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट। ये ऐसा डॉक्यूमेंट है ना, जो कि गवर्नमेंट की जो पावर है ना, उसके ऊपर एक लिमिटेशन लगाता है। मतलब गवर्नमेंट अपनी की जो पावर है उसके ऊपर क्या लगाता है, लिमिटेशंस लगाता है। एंड एंश्योर अ डेमोक्रेटिक सिस्टम इन विच ऑल पर्सन्स एंजॉय सर्टेन राइट्स। और ये एक ऐसा डेमोक्रेटिक सिस्टम जो है उसके लिए इंश्योर करता है कि हर कोई जो कंट्री में रहता है वो अपने राइट्स को एंजॉय कर सके। तो ये है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें इससे रिलेटेड सारी चीज़ें हैं। Fundamental rights in the Constitution. The Motilal Nehru Committee had demanded a Bill of Rights as far back as in 1928. This is a objective question कि फंडामेंटल राइट्स के बारे में, है ना, सबसे पहले किसने डिमांड की थी, तो वो मोतीलाल नेहरू कमेटी ने की थी 1928 में। जो राइट्स के बारे में जो डिमांड की गई थी, किसके द्वारा की गई थी, मोतीलाल नेहरू के कमेटी के द्वारा की गई थी। और कब की गई थी, 1928 में। The Constitution listed the rights that would be especially protected and called them fundamental right. अब Constitution ने क्या किया, इन rights को listed कर दिया, यानी सीरियल में रख दिया, और फिर इसको fundamental right एक नाम दे दिया। ठीक है, तो the Constitution listed the right that would be specially protected and called them fundamental rights. The fundamental rights are so important that the Constitution itself ensure that they are not violated by the government. देखिए, फंडामेंटल राइट्स जो हैं ये क्या है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। फंडामेंटल राइट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, यहाँ तक कि देखिए कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ इंश्योर दैट दे आर नॉट वॉलेटेड बाय द गवर्नमेंट। और कॉन्स्टिट्यूशन ने ये इंश्योर कर रखा है कि कोई भी गवर्नमेंट क्या नहीं कर सकती, इन राइट्स को वायलेटेड नहीं कर सकती, यानी कि इनका उल्लंघन नहीं कर सकती। वायलेटेड का मतलब होता है उल्लंघन नहीं कर सकती, है ना। तो जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और कॉन्स्टिट्यूशन ने भी इंश्योर किया है कि कोई भी गवर्नमेंट इन फंडामेंटल राइट्स को वायलेटेड नहीं कर सकती, यानी कि इनका उल्लंघन नहीं कर सकती। फंडामेंटल राइट्स आर डिफरेंट फ्रॉम अदर राइट्स। फंडामेंटल राइट्स जो हैं, जो और जो राइट्स हैं उनसे बिल्कुल अलग हैं, अवेलेबल टू अस, वाइल ordinary legal rights are protected and enforced by ordinary law। तो देखो, जो ordinary जो आपके rights होते हैं ना, उनको protected जो करते हैं वो ordinary law द्वारा protected हो जाते हैं। लेकिन जो fundamental rights है ना, उनको प्रोटेक्टेड करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना कंट्री का, उसमें चेंजेस करने होते हैं, उनके द्वारा ये प्रोटेक्टेड है, कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा प्रोटेक्टेड है। क्योंकि जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो दिए किसने हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ने दिए हैं। ठीक है, तो ऑर्डिनरी लीगल राइट्स आर प्रोटेक्टेड एंड एनफोर्स्ड बाय ऑर्डिनरी लॉ, और फंडामेंटल राइट्स आर प्रोटेक्टेड एंड गारंटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री। Ordinary rights may be changed by the legislature by ordinary process of law making। देखिए, जो हमारे ordinary rights होते हैं, है ना, उनको हम चेंज कर, लेजिस्लेचर चेंज कर सकती है ऑर्डिनरी प्रोसेस से, लॉ मेकिंग प्रोसेस से। मतलब ऑर्डिनरी, बिल्कुल ऑर्डिनरी प्रोसेस से। तो बट फंडामेंटल राइट्स में बी चेंज्ड बाय अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ। लेकिन जो आपके फंडामेंटल राइट्स है ना, उनमें अगर आपको कोई चेंजेस करने हैं तो उसमें चेंजेस करने का मतलब ये है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ही चेंजेस करना है, अमेंडमेंट करना है। ये एक बहुत बड़ी चीज़ होती है कॉन्स्टिट्यूशन में। हम बहुत ही ईजिली हम अमेंडमेंट नहीं कर सकते, इसके लिए बहुत एक लंबा प्रोसीजर होता है अमेंडमेंट के लिए, है ना। तो इसी कारण से जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनके अंदर अमेंडमेंट करना इतना ईजी नहीं है जितना ईजी है ऑर्डिनरी राइट्स को क्या करना,
ऑर्डिनरी राइट्स को चेंज करना। तो देखिए, ऑर्डिनरी राइट्स में बी चेंज बाय द लेजिस्लेचर। ऑर्डिनरी राइट्स को लेजिस्लेचर बहुत इजीली ऑर्डिनरी प्रोसेस से, लॉ मेकिंग प्रोसेस से चेंज कर सकता है। बट जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको चेंज करने के लिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन में ही क्या करना पड़ता है, अमेंडमेंट करना पड़ता है। Besides this, no organ of the government can act in a manner that violates them। और इसके अलावा देखिए, कोई भी ऐसा गवर्नमेंट का ऑर्गन नहीं है जो कि क्या कर सके, इसको वायलेट कर सके, यानी कि इसका उल्लंघन कर सके। इसका फाइनली इसको देखें तो फंडामेंटल राइट्स हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें दिए हैं, और कोई भी गवर्नमेंट ये फंडामेंटल राइट्स हमसे ले नहीं सकती है, और इसमें अमेंडमेंट भी नहीं हो सकता, और कोई भी गवर्नमेंट इसका उल्लंघन भी नहीं कर सकती, यानी उसको इन फंडामेंटल राइट्स को देखकर ही अपने कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी करना है वो उसमें अमेंडमेंट करना है। थैंक यू।